सपनों की उड़ान हर जिंदा दिल इंसान भरना चाहता है। ऐसा इंसान जी तोड़ मेहनत करता है उनमें रंग भरने के लिए। आदि जाऊंगे, चल। आई अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। आप रख दो। और जब ये सपने सच होते हैं तो उनके साथ जीने की खुशी बयान करने की हद से भी पार हो जाती है। आई, हाँ कहाँ है तू? हाय आई, अरे 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 मैं गिर जाऊंगी ना। आशीर्वाद आशीर्वाद। काय झालं? हाय, पुणे इंस्टीट्यूट मास्टर्स में मुझे एडमिशन मिल गया है। क्या? आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। और ऐसे जिंदगी का एक नया सफर शुरू होता है। पर इंसान घर परिवार को छोड़ने के ख्याल से एक असमंजस की स्थिति में खड़ा हो जाता है। इसमें लड्डू है और इसमें करण जी। आई, मैं एक काम करती हूँ, मैं कोल्हापुर में ही एडमिशन ले लेती हूँ। और वैसे भी मेरा तुम्हारे बगैर कैसे मन लगेगा, और ऐसे कैसे मैं पढ़ाई कर पाऊंगी। तू काळजी नको करूस, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। तुम लोग क्या बोलते, वीडियो चैट? हाँ, रोज हम लोग वीडियो चैटिंग करेंगे, बहुत बातें करेंगे। तुम बस मन लगाकर पढ़ना। मैं तुम्हें कामयाब होते हुए देखना चाहती हूँ बेटा। घर वाले हौसला देते हैं और गांव से शहर आने का एक नया पड़ाव जिंदगी में आता है। ऐसा ही पड़ाव इस लड़की की जिंदगी में भी आया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। माँ बेटी दोनों इस नई सफलता से बेहद खुश थे, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। क्या हुआ? अरे रिया, रिया ध्यान से, गिर मत जाना। रिया चोट लग जाएगी, आराम से रिया। सर, सोशल नेटवर्किंग साइट पे अनुजा गायकवाड़ नाम की लड़की का प्रोफाइल मिला है। 25 साल की है जैसा। ये देखिए, इसके हाथ पे भी सिमिलर टैटू है। कोरेगांव की सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है और बेसिकली कोल्हापुर की रहने वाली है। सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। सर, रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की उम्र 20 से 25 साल है। सर, मौत 2 मार्च दोपहर 1 से 4 के बीच में हुई। सर पर किसी भारी चीज के वार से, और पैर मौत के बाद काटा गया। किसी बड़े हथियार से नहीं, 10 इंच के एक छोटे चाकू से। सर, हड्डियों में कुछ फ्रैक्चर और थाइस पर कुछ चोटों के निशान भी है। मौत के 5-6 घंटे बाद बॉडी को जलाने की कोशिश की गई है। मतलब सबसे पहले सर पे वार करके मारा गया, उसके बाद बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके डिस्पोज करने की कोशिश की, लेकिन जब वो कर नहीं पाया तो बॉडी को जला के डिस्पोज करने का फैसला किया। सर, फॉरेंसिक टीम को डेड बॉडी के कपड़ों पर कुछ बाल भी मिले हैं, जिसे टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। सेक्सुअल असॉल्ट है? नहीं सर, पर एक बात समझ नहीं आ रही कि मौत के 5-6 घंटे बाद तक बॉडी को जलाने के लिए इंतजार क्यों किया। हो सकता है पेट्रोल का इंतजाम करने में से वक्त लग गया हो। सरोदय सर, क्राइम स्पॉट के आसपास के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, पता करो वहां पर किसी ने लूज पेट्रोल खरीदने की कोशिश की है क्या? और ये जो सोशल मीडिया पे तुमने प्रोफाइल दिखाई, उस लड़की की कंपनी का नाम मेंशन है? हाँ सर। सर, अनुजा तो पिछले 3 दिन से ऑफिस भी नहीं आई। हमने उसको कॉल भी किया था और उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आपके पास उसके घर का एड्रेस तो होगा ही? यस सर। बगल में पूछते हैं। जी 201 में जो लड़की रहती है, आप जानती हैं उसे? हाँ, अनुजा नाम की लड़की है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने उसे सोसाइटी के बाहर देखा था। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वो अकेली रहती है या फिर किसी के साथ रहती है? जी, अकेली रहती है। इस घर का लैंडलॉर्ड कौन है? जी सर, ये घर मेरा ही है। अनुजा ने कुछ महीने पहले मेरा घर रेंट पे लिया था। ये देखिए एग्रीमेंट पेपर, इसके ऊपर उसका कोल्हापुर का परमानेंट एड्रेस भी है। अगं हो ग ताई, मी तिच्याशी बोलते।
मुझे भी पता है उसकी शादी की उम्र होती जा रही है। हो रही है, अरे निकली जा रही है। 25 की हो गई है वो, और देर की तो सारे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे। होगा, मैं उससे बात करती हूँ। ताई, मी तुझ्याशी नंतर बोलते। जी, आप अनुजा की माँ हैं? हाँ, क्यों? क्या? नहीं, नहीं हो सकता। मेरी अनुजा छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं, हे देवा, मेरी अनुजा। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सवाल जवाब करने के लिए सही समय नहीं है, लेकिन अनुजा को जल्दी न्याय मिले इसके लिए कुछ बातें करना जरूरी है। आपने पिछले दिनों में अनुजा की बिहेवियर में कोई बदलाव देखा था, या ऐसी कोई बात जो अनुजा ने आपसे कही हो? नाही, सगळं चांगलं होतं। 2 मार्च के दोपहर में तो हमने फोन पे इतनी बातें की कि पूछो मत। वो बहुत खुश थी, हमेशा की तरह बहुत खुश थी। अनुजा के दोस्तों के बारे में जानती हैं आप? कौन है, कहाँ रहते हैं? 2 सहेलियां है उसकी, एक रितु और पायल। अनुजा से आखिरी बार बात कब हुई? सर 2 मार्च को, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था और छुट्टी थी, तो वो अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए कोल्हापुर गई थी। हाय हाय, और हो गई पैकिंग? हाँ, बस ऑलमोस्ट डन, थोड़ा ही बाकी है। यार आंटी तो तुझे देख के एकदम खुश हो जाएंगी ना। ऑफ कोर्स यार, ये तो उनकी जान है। और तू देखना, अगर ये कोल्हापुर से मेरे लिए वो चादर नहीं लेके आई ना, तो मैं तो उसकी जान ले लूंगी। यार तू उसके लिए चादर ला सकती है तो प्लीज आंटी के हाथ के बना हुआ अचार प्लीज लेके आना। ओके ओके ओके, रिलैक्स। तुम लोगों की लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही। अभी के लिए मैं फोन रखती हूँ, 1 घंटे में निकलना है, पैकिंग भी बाकी है। ठीक है, आई कैच यू लेटर। किस टाइम बातचीत हुई थी आप दोनों की? सर 12 बजे के आसपास। अनुजा ने बताया था वो कोल्हापुर कैसे जा रही है? हाँ सर, बस से जाने वाली थी। आप लोग अनुजा को कैसे जानते हैं? मतलब पहली बार कहाँ मिले थे? सर जब मैं पुणे शिफ्ट हुई थी तो मैं, अनुजा और पायल एक ही साथ एक ही फ्लैट में रहते थे, लेकिन जब अनुजा की जॉब लगी तो उसे गोरेगांव शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि उसका ऑफिस घर से बहुत ज़्यादा दूर था, तो उसने एक नया फ्लैट ले लिया था। सर जब वो शिफ्ट हुई हम बहुत इमोशनल हो गए थे। वो थी ही इतनी अच्छी, सबकी मदद करना, सबका ख्याल रखना उसकी आदत थी। पायल, पायल उठ जा, चल खाना खा ले। धीरे। कैसे खाओ यार, बिल्कुल मन नहीं है। अरे मन नहीं क्या, 2 हफ्ते के बाद एग्जाम है तेरा। खाना नहीं खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी, और उसके बाद दवाई भी लेनी है। नहीं प्लीज, बिल्कुल मन नहीं है। अरे नहीं क्या? अनुजा का कोई अफेयर था? मेरा मतलब है बॉयफ्रेंड वगैरह। सर उसने कभी कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन वो अपनी लाइफ और करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थी। कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह? नहीं सर, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। किसी से कोई अफेयर नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई सीरियस मैटर नहीं था, फिर भी किसी ने उसे बेरहमी से मार दिया। सर वो 6 महीने पहले उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हुआ? सर एक कैब ड्राइवर सुबह भी तुम ही आए थे ना पिक करने के लिए? कमाल है, जब भी कैब बुक करती हो तुम ही आ जाते हो। खैर छोड़ो, चलो।
मैडम आप अकेली रहती हो? What? तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं बस सोचा जाते जाते थोड़ी बातचीत हो जाएगी, ऐसे ही टाइम पास। गाड़ी रोको। यहाँ मैडम आपका घर तो अभी दूर है। गाड़ी रोको, आई सेड स्टॉप द कार। अरे मैडम क्या हुआ? अगर आपको बुरा लगा तो माफ करना, लेकिन ऐसे मत उतरो। स्टॉप द कार। अरे मैडम आप बेकार में डर रही हैं, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ। सर अनुजा को ये बात समझ आ गई थी कि वो आदमी उसको स्टॉक कर रहा है। रेगुलरली वो उसको घर के नीचे लेने के लिए आता था और छोड़ने के लिए आता था। एक दिन वो घर के नीचे आया और उसने कैब में बैठने के लिए बोला तो अनुजा ने उसको मना कर दिया और उसकी कंपनी में कंप्लेंट कर दी, तो उसको कंपनी से निकाल दिया गया। तुम मेरे खिलाफ कंप्लेंट क्यों किया? सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। क्या किया था? कोई बदतमीजी किया था? कभी छेड़ा था? कभी छुआ था क्या? देखो बकवास बंद करो और दूर रहो मुझसे। जाओ जाओ यहाँ से। दूर तो नहीं, अभी पास आके दिखाऊंगा, सबक सिखाऊंगा मैं। अनुजा मैडम क्या हुआ, सब ठीक है ना? अभी तो तू बच गई, लेकिन ये मत समझना कि हमेशा बच जाएगी। कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी कीमत। उस आदमी का नाम, नंबर या फिर गाड़ी का नंबर बता सकती है? नहीं सर, हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन इस इंसिडेंट के होने के बाद अनुजा ने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन किया था, तो शायद आपको उनके पास से रिकॉर्ड मिल सकता है। कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी? गोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन। उठा रे, गोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन से कंप्लेंट की कॉपी लो और कैब ड्राइवर से पूछताछ करो। तब तक हम पता करते हैं कि अनुजा कौन सी बस से कोल्हापुर जाने के लिए निकली थी। ये भी देखना है कि वो बस से गई भी थी या नहीं, या फिर रास्ते में कहीं हाईवे पर बस से उतर गई थी। हाँ साहब, अनुजा मैडम 1 बजे निकली थी, मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि एक ही बजा था? सर मैंने उस दिन हाफ डे छुट्टी ली थी। जब मैं 1 बजे आ रहा था तो अनुजा मैडम बाहर जा रही थी। कोई था उसके साथ? नहीं सर, कोई नहीं था। मैम अनुजा मैम ने कोल्हापुर के लिए टिकट तो बुक कराई थी, पर वो आई नहीं, इसलिए उनकी वो सीट हमने किसी और को दे दी। अनुजा अपनी बिल्डिंग से टाइम पर निकली थी, लेकिन बस में नहीं बैठी। अनुजा के घर से बस स्टॉप की दूरी सिर्फ 5 मिनट है और वो रास्ता भी चहल पहल वाला। कोई जबरदस्ती अनुजा को अपने साथ ले जाए थोड़ा मुश्किल है। सर हो सकता है अनुजा किसी जान पहचान वाले के साथ गई हो, शायद इसीलिए किसी ने ना देखा हो। वर्षा जी सर। अनुजा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, देखो उसका फोन कब और कहां स्विच ऑफ हुआ और उस दिन उसने किस किस से बात की। और जरा ये भी पता करो कि आमतौर पर रेगुलरली वो किन किन लोगों से बात किया करती थी, फ्रेंड्स, फैमिली, बॉयफ्रेंड वगैरह। जी सर। सूर्यदेव सर, उसके ऑफिस से पता करना होगा। हो सकता है जिसको हम ढूंढ रहे हैं उसके ऑफिस में छुपा बैठा होगा। सर अनुजा का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा था, कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। बहुत ही मेहनती लड़की थी, इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही उसका प्रमोशन भी हुआ था। सर अनुजा बॉस ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी इंसान भी थी। हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहती थी वो, और उसने कभी हमें बॉस की तरह ट्रीट ही नहीं किया। मैम वो मुझे 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए थी। मॉम डैड पुणे आ रहे हैं और मैं पूरा 1 साल बाद उनसे मिलने वाला हूँ। क्या बात है, फैमिली हॉलीडेज। अरे वाह, एक काम करो तुम जाओ, आई विल हैंडल। पर हाँ 3 दिन से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं हो। नो प्रॉब्लम मैम, थैंक यू। हैव फन। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी, यही सामने आ रहा था कि अनुजा वाकई बहुत अच्छी, समझदार और मजबूत इरादों वाली लड़की थी। पर सवाल ये था कि इतनी अच्छी और आदर्श लड़की के साथ इतनी बेरहमी क्यों बढ़ती गई? क्यों और किसने उसे इतनी भयानक मौत दी? इन सवालों की खोज में पहला संदिग्ध कैब ड्राइवर सलीम सामने आया। साहब इसे पहचानता है? ये साहब इसने फिर से कंप्लेन किया क्या मेरे खिलाफ? कब से इसकी शक्ल तक नहीं देखा हूँ साहब। तभी वो सामने कान पकड़ के माफी मंगवाया था साहब। अब क्या करूँ? आप मेरे को फांसी पे लटका दो, तभी इसको शांति मिलेगी। तो उसके बाद मिला नहीं तू उसको? नहीं साहब। फिर ये कैसे हो गया? ये क्या साहब? ये क्या? मेरे को क्या मालूम ये कैसे हो गया साहब? ज्यादा चालाक मत बन समझा। तेरी कंप्लेन की तुझे कंपनी से निकलवा दिया, इसलिए उसको मार दिया। मार दिया मतलब? मर गई वो साहब? मैं इसको प्यार करता था साहब,
मैंने नहीं मारा, सच बोल रहा हूँ साहब। तू प्यार करता था, वो कंप्लेंट करती थी। इधर क्या लिखा हुआ है? सब मेरे को मालूम है साहब। टैक्सी ड्राइवर को कोई भी पढ़ी लिखी लड़की नहीं मिलेगी, सबको रईसी चाहिए। और वैसे भी इसके आगे पीछे घूमने वाले और भी हैं। और भी मतलब? साहब मैं जब उस दिन ऑफिस लेने गया उसको, तो मैंने देखा एक लड़का गाड़ी से आया। हाय अनुजा। अरे कैसे हो तुम? मैं मस्त। किधर, घर ही जा रही हो ना? हाँ। चलो मैं छोड़ता हूँ। अरे मेरी कैब आ ही रही है। अच्छा कैब आ रही है, तो शाम को मिलते हैं। पक्का। ठीक है, कैब आ गई। चलो बाय। अब तू अपनी जान बचाने के लिए झूठी कहानियां सुनाएगा और हम तेरा यकीन कर लेंगे? हाँ? साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, यकीन करो, सच बोल रहा हूँ साहब। उसकी कद काठी, शक्ल, हुलिया बता चल। साहब जब मैं उसे उस दिन लेने गया ऑफिस तो बारिश हो रही थी। उसने रेनकोट पहना था और लाल कलर का हेलमेट पहना था, तो शक्ल दिखाई नहीं दिया। बैठा था इसलिए कद काठी भी मालूम नहीं चला साहब। बहुत सहूलियत से झूठ बोल रहा तू। 2 तारीख को 12 से 2 के बीच कहाँ था? साहब मैं अब ऑटो चलाता हूँ, जहाँ का भाड़ा मिलता है वहाँ जाता हूँ। कहाँ था ये साफ साफ याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि ड्यूटी पर था। अभी यहाँ से छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये अपना ऑटो चलाते चलाते शहर से बाहर मत चला जाना, समझा? ठीक है साहब। जा यमुना चल। निर्मला नको ग रडू, जाने वाला तो चला गया, अब रोने से क्या फायदा। मैंने उसे कितनी बार कहा कि एक ही शहर में रहकर अलग अलग रहने से क्या मतलब, हमारे साथ रहने को आ, पर नहीं, उसे आजादी चाहिए थी। ताई, अब मेरी बेटी मर चुकी है, अब उसके बारे में बुरा तो मत बोलो। ए निर्मला, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, गलत मत समझना। अगर आज वो हमारे साथ होती थी तो ये दिन तो नहीं देखना पड़ता था ना। मामी थोड़ी चाय पी लो। नको मला। अरे पूरे दिन से आपने कुछ भी नहीं खाया, थोड़ी चहा घे म्हणजे बरं वाटेल। नको मला। विक्रम चाह तिकडे ठेव, मैं बाद में इसे पिला दूंगी। ठीक। मेरी अनुजा। सर ये अनुजा के कॉल रिकॉर्ड हैं, इनमें हमने कुछ नंबर मार्क किए हैं जिसपे उनकी मर्डर वाले दिन 1-2 दिन पहले और लगभग रोज बात हुआ करती थी। बुलाओ इन सबको पूछताछ के लिए। जी सर। 28 फरवरी को रात को 8 बजे आपने अनुजा को फोन किया, क्यों? सर मैं एक सैलून चलाता हूँ, अनुजा मेरी कस्टमर थी, उसका हेयर कट का अपॉइंटमेंट था, वही कंफर्म करने के लिए कॉल किया था। हेयर कट का अपॉइंटमेंट कंफर्म करने के लिए 5 मिनट तक बातचीत? सर सैलून चलाने के लिए हम नए नए पैकेजेस इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐसा ही एक पैकेज के बारे में मैं उसे बता रहा था, इसीलिए टाइम लग गया। साहब मैं अनुजा मैडम की बिल्डिंग में हमेशा किराने का सामान डिलीवरी करने जाता था। कभी देखा उसके घर में किसी को? साहब मैंने तो किसी को देखा नहीं है। पिछले कुछ महीनों में तुमने अनुजा को काफी कॉल्स किया, क्यों? सर वो मेरी कलीग थी, एक ही ऑफिस में काम करते। तो अपने सारे कलीग्स को ऐसे रात को 10, 11, 12 बजे फोन करते हो तुम? नहीं सर, वो कलीग से ज्यादा अच्छी दोस्त थी। मैंने पहले भी बताया था, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं उसी के साथ डिस्कस करता था। सर वो मेरे लिए दोस्त से भी बढ़कर थी। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम और अनुजा काफी क्लोज थे। नहीं सर, मेरा मतलब है कि मेरे लिए बहन जैसी थी वो। 2 मार्च की दोपहर को कहाँ थे? वो मेरी गर्लफ्रेंड प्राची के साथ लोनावला में था। यस सर, मैं और अभिषेक वीकेंड पर लोनावला में थे। अभिषेक को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो? नहीं सर, हम सचमुच लोनावला में थे। सर इन तीनों की फोन लोकेशन के हिसाब से सलीम उस दिन क्राइम सीन के आसपास नहीं था, और सर अभिषेक और प्राची लोनावाला में थे। सर बावजूद इसके मुझे लगता है इन्हें सस्पेक्ट लिस्ट से नहीं हटाना चाहिए। सर हो सकता है ये कॉन्स्पिरेसी हो, जानबूझकर फोन की लोकेशन कहीं और की शो की गई हो। यू हैव अ पॉइंट सरोदे। अभिषेक ने अनुजा को जितने कॉल्स किए और जितनी देर बातें की, उससे मुझे लगता है कि दोनों का अफेयर था, और अभिषेक ये बात प्राची पे खुलने नहीं देना चाहता। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर अफेयर था तो कभी अनुजा ने अभिषेक को फोन क्यों नहीं किया? सर डेड बॉडी पर मिले हुए बालों की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक अनुजा के अलावा उस बॉडी पर 3 अलग अलग लोगों के बाल मिले हैं, और बालों की लंबाई लगभग 20 इंच से ज्यादा है। सर उनमें से एक बाल ब्लॉन्ड हेयर भी है। मतलब अनुजा को मारने वाली
3 औरतें थी। सर मुझे लगता है कि हमें अनुजा की माँ, उसके फ्रेंड और उसके कलीग से पूछताछ करनी चाहिए कि आखिर ये ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की कौन हो सकती है और उसका डीएनए मैच कर सकते हैं। सरोदे उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और डीएनए की रिपोर्ट आने में टाइम भी काफी जाएगा। अगर हम इस बात को लेके पूछताछ करते हैं तो हो सकता है कि हम किलर को अलर्ट कर दें। हमें इस केस को रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेंसिक की रिपोर्ट के हिसाब से इस केस की थियरी बदल गई है। अब हमें एक नहीं बल्कि 3 औरतों को ढूंढना है जिन्होंने या तो गैंग बना के या प्लानिंग करके अनुजा का खून किया। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि इन 3 औरतों के पास अनुजा जैसी लड़की को मारने का मोटिव क्या हो सकता है। अनुजा अच्छी खासी जॉब करती थी, अच्छा खासा पैसा कमाती थी, हो सकता है कि ये पैसा उसकी मौत की वजह बना हो। जेलसी, इतनी छोटी उम्र में इतनी कामयाबी, इतना पैसा, उससे जलने वाले लोग तो जरूर होंगे। सरोदे, इन 3 औरतों को हमें किसी भी हाल में ढूंढना होगा। अनुजा की बॉडी पर मिले 3 अलग अलग औरतों के बाल ने इस केस को उलझा दिया था। पुलिस ने नए सिरे से छानबीन शुरू की और अब पुलिस को तलाश थी उन महिलाओं की जिनका अनुजा से झगड़ा या दुश्मनी हो सकती थी, या फिर कोई दोस्त जिसने अपने अंदर दुश्मनी पाल रखी थी। फिलहाल पुलिस ब्लॉन्ड हेयर यानी कि सुनहरी बाल वाली लड़की की तलाश में जुट गई थी। सर मैंने उसकी 2 फ्रेंड के अलावा किसी और लड़की को यहाँ पे नहीं दिखा। एक जो ब्लॉन्ड हेयर कलर वाली है और दूसरी उसकी दोस्त। ये ब्लॉन्ड हेयर मतलब ये? हाँ यही है। तो जिस दिन अनुजा यहाँ से गई, मेरा मतलब 2 मार्च को, उस दिन ये लड़कियाँ यहाँ आई हो या आसपास कहीं आपने देखा हो? सर वो तो पता नहीं, मैं अंदर थी। सर लड़कियों में मुझे याद आया, हमारी एक एम्प्लॉय थी जिसे अनुजा ने ड्रग्स लेते हुए ऑफिस में पकड़ा था। क्या? मैं वो महक, तूने फिर से ड्रग्स लिया है? नहीं महक, मैंने 2 बार ऑलरेडी तुम्हें पकड़ा था। दिस इज योर 3rd टाइम। मुझे लगा कि तू सुधर जाएगी, पर मुझे लगता नहीं तू सुधरेगी। What are you doing? I think I have to complain. No, प्लीज आज ही लास्ट टाइम था, इसके बाद आई प्रॉमिस ऐसा कभी नहीं होगा। रिलैक्स। तुम्हें ऑफिस की नहीं, रिहाब की जरूरत है, ओके? उसी वक्त महक को नौकरी से निकाल दिया गया। वो ऑफिस से तो चली गई पर बाहर जाकर अनुजा का वेट करने लगी। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर ये इंसिडेंट ऑलमोस्ट 1 साल पुराना है, याद नहीं रहा होगा, लेकिन आज जब आपने फीमेल्स के बारे में पूछा जिनका अनुजा के साथ कोई झगड़ा हुआ हो तो मुझे महक याद आ गई। महक का एड्रेस है आपके पास? हाँ सर। पता नहीं सर ये बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन प्राची का भी अनुजा से झगड़ा हुआ था। अनुजा, तुम्हें प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेल की है, जस्ट चेक इट वंस। ओके लिसन, मैंने सुना है कि अभिषेक जॉब स्विच कर रहा है। अच्छा, ये बात तुम मुझसे पूछ रही हो? क्यों? कल जब सारी रात अभिषेक के साथ फोन पे गप्पे लड़ा रही थी तो उसने नहीं बताया तुम्हें? ओह आई एम सॉरी, काम की बातें हो रही होंगी, है ना? अच्छा ऐसा क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में कि आधी रात को फोन करने की जरूरत पड़ती है? हाँ, तुम क्या टीम के सारे लड़कों को आधी रात को फोन करके अपडेट लेती हो? ये बहाना सिर्फ अभिषेक के लिए बचा के रखा है? प्राची, अभिषेक सिर्फ मेरा दोस्त है और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सबसे पहले जाके इलाज कराओ, समझी? इलाज तो अब मैं करूंगी। कब हुआ था झगड़ा इनका? अभी 1 हफ्ते पहले। अनुजा और रितु की दोस्ती कैसी थी? अच्छी थी, चांगली मैत्री होती, काफी सालों से दोस्ती थी उनकी। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। पता नहीं अनुजा ने क्या देखा था उसमें। क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? सर वो लड़की घर पे आती थी ना, इतनी छोटे छोटे कपड़े पहन के आती थी। 24 तास उसके मुंह को सिगरेट की बास आती थी और एक दिन तो वो दारू पी के भी आई थी। बेलवाज लीजा, देखती रुको। हाय रितु, हाउ आर यू? कैसी है तू? एकदम। मैं चलती हूँ। नमस्ते आंटी। क्यों कर रही है? सर वो पायल अच्छी लड़की है पर रीतु कुछ गड़बड़ लड़की है। दोस्ती के नाम पर उसने अनुजा से कितने सारे पैसे उधार लेके रखे थे। कितने लिए होंगे? साहब दोस्ती वाला छोटा मोटा हिसाब रहा होगा और क्या।
उसने रेनकोट पहना था और लाल कलर का हेलमेट पहना था। ये कौन है? माझा मुलगा विक्रम, अनुजा का बड़ा भाई। आखिरी बार अनुजा से कब मिले थे? साहब याद नहीं, काफी टाइम हो गया, 2-3 हफ्ते पहले मिले होंगे। तेरी गर्लफ्रेंड अनुजा को पसंद नहीं करती थी, फिर भी तू उसको फोन करता क्यों? प्राची की जगह वो ज्यादा पसंद आने लग गई थी? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं था। वो एक्चुअली प्राची पागल हो गई थी, हम दोनों पर शक कर रही थी, नजर रख रही थी हम पे, इसीलिए मैंने ऑफिस में अनुजा के साथ बात करना भी कम कर दिया था। बट नहीं, प्राची समझने को तैयार ही नहीं थी। बल्कि सच ये था कि अनुजा से दोस्त के नाते मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम पे एडवाइस लिया करता था। अनुजा ये भी कहती थी कि उसके साथ प्यार से बात कर, उसको प्यार से समझा। बट नहीं, प्राची का शक बढ़ते ही चला गया। एक दिन मेरा मोबाइल फोन भी चेक किया उसने और उसके बाद अनुजा के साथ झगड़ा किया। सर अगर मुझे उन दोनों पे डाउट था और मैंने जाके उससे कन्फ्रंट किया तो इससे ये कैसे साबित होता है कि मैंने इसको खून किया है? सबूत है हमारे पास। आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है। इनके बाल का सैंपल लेके फॉरेंसिक में भेजो। यस सर। प्राची को देखकर लगता है कि वो गुस्से में कुछ भी कर सकती है, लेकिन खून कर सकती है ये मान लेना थोड़ा सा मुश्किल है। सर हमारी फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन पे ब्लॉन्ड हेयर डिस्कवर किया है और रितु के बाल भी ब्लॉन्ड हैं। लेकिन रितु के पास क्या मकसद हो सकता है ये समझ नहीं आ रहा है। सरोदे, रितु ने जो पैसा अनुजा से लिया था वो रीजन हो सकता है। या तो रितु पैसे लौटाना नहीं चाहती थी या लौटा नहीं पा रही थी और अनुजा पैसों के लिए रितु पे कांस्टेंट प्रेशर बना रही हो सकता है इसीलिए शायद रितु ने अनुजा का खून कर दिया। एक काम करो, अनुजा का बैंक स्टेटमेंट चेक करो और ये पता करो कि इन टोटल रितु ने अनुजा से पैसे कितने लिए थे और वो ड्रग एडिक्ट लड़की महक, उसके बारे में पता करो। ठीक है सर। महक को बोला ये कुछ बात कर रही है। सर मेरी महक तो पिछले 4 महीनों से रिहैब सेंटर में है। सर मैंने रिहैब सेंटर में पता किया है, महक पिछले 4 महीनों से वहीं पे है। और सर अनुजा की बैंक स्टेटमेंट, सर इसके हिसाब से उसने रितु के अकाउंट में 43,000 रुपये ट्रांसफर किए थे। सर 43,000 रुपये के लिए कोई मर्डर कर सकता है? सरोदे, मामला जब पैसों का होता है कुछ भी हो सकता है। सर मैं मानती हूँ कि मैंने उससे पैसे लिए थे, पूरे नहीं पर 14,000 रुपये उसके वापस भी किए थे उसके गायब होने के 2 दिन पहले। और सर मैं उसके बाकी के पैसे उसको वापस करने ही वाली थी। तुम कह रही हो कि तुमने उसके पैसे लौटा दिए, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में ऐसी कोई एंट्री नजर नहीं आ रही। सर मैंने उसे कैश दिया था। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। और ये तेरे लिए। अनुजा ये ले तेरे 14,000 और बाकी के पैसे ने मैं तुझे बहुत जल्दी लौटा दूंगी। पर थैंक्स यार मुझे सपोर्ट करने के लिए। अरे पागल हो गई है क्या? और मैं तो कहती हूँ अभी जरूरत है तो रख ले, बाद में दे देना। मेरे पास आ गए, तू रख। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। सर मैं भी वही थी, इसने मेरे सामने ही उसे पैसे दिए थे। झूठ मत बोलो, हमारे पास रितु के खिलाफ एविडेंस है कि कत्ल के वक्त वो वहां मौजूद थी। एविडेंस है मतलब? तुम्हारा बाल मिला है क्राइम सीन पे। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है। 2 मार्च को रितु मेरे साथ थी तो सेम टाइम पे वो वहां कैसे हो सकती है? वैसे इसके अलावा एक और लड़की भी थी वहां पर। सर आप कहना क्या चाहते हैं कि हम दोनों ने मिलकर अनुजा को मारा है? सर हम ऐसा क्यों करेंगे? अपनी बेस्ट फ्रेंड को क्यों मारेंगे? पैसों के लिए। 2 साल पहले तुमने उससे उधार लिया, उसमें से थोड़ा लौटा है, वो भी कैश, जिसका कोई प्रूफ ही नहीं। सर ऐसा भी तो हो सकता है उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ और उसने उसका खून कर दिया। उसकी एक्स कलीग जिसे उसने ड्रग्स लेते हुए देख लिया था और ऑफिस से भी निकाल दिया गया था उसे, वो उससे कुछ दिन पहले मिली भी थी, उसने उसको धमकियां भी दी, शायद उसने मारा हो। तू क्या बताएगी सबको? मैं बताऊंगी सबको कि तेरी असलियत क्या है। जो करना है वो कर, समझी? मेरे पास मत आ। कौन थी वो? इतना चिल्ला क्यों रही थी? वो मेरी पुरानी कलीग थी, उसको मैंने ड्रग्स लेते हुए पकड़ा था ना और कंप्लेन की थी। क्या नाम था उसका? महक। महक? लेकिन वो कैसे हो सकती है? वो तो रिहैब सेंटर में है। ये थी? नहीं सर ये नहीं थी, उसकी एज 30 के आसपास होगी।
कुछ शक्ल हुलिया याद है उसका? नहीं सर, शक्ल तो नहीं देखी, पर उसके पास एक व्हाइट सेडान थी जिसके ऊपर कार रेसिंग का स्टिकर लगा हुआ था। उस गाड़ी के बारे में और डिटेल्स बताओ। अनुजा ने पायल से झूठ क्यों बोला कि उस दिन झगड़ा करने वाली लड़की महक 4 महीने से रिहैब में? मतलब अनुजा का झगड़ा महक से नहीं हुआ तो किससे हुआ? और अगर इन दोनों की बात मान लें तो रितु ने पैसे लौटा दिए थे जो अनुजा के घर में होने चाहिए। अनुजा का घर चेक करो, अगर पैसे मिलते हैं तो ये दोनों सच बोल रही हैं। ठीक है सर। साहब, पैसे नहीं मिले। पुलिस के लिए रितु और पायल अहम संदिग्ध थे। रितु ने अनुजा के पैसे वापस किए, उसका कोई ठोस सबूत नहीं था। और क्या वाकई अनुजा ने पायल से उस औरत के बारे में झूठ कहा था, या ये भी रितु और पायल की बनाई कोई कहानी थी? पर पुलिस गाड़ी पे लगे स्टिकर के स्केच को दिखाकर अनुजा के ऑफिस और घर के आसपास पूछताछ कर रही थी। मैडम, देखा तो लगता है पर हमारी सोसाइटी का नहीं है। इस गाड़ी को पहचानते हो? हाँ साहब, ये तो अपना 403 वालों की गाड़ी लगती है। 403? सर, मैं सैलून चलाता हूँ। अनुजा मेरी कस्टमर थी। कौन है कुणाल? सर, अनुजा के साथ मेरा झगड़ा नहीं हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुआ था। किस बात पे? एक्चुअली उस दिन वो सैलून में आई थी हेयर कट के लिए। पहले तो ठीक ठीक बोलती रही और बाद में बोलने लगी कि उसके बाल खराब हो गए। सर, जिससे मिलती, जहाँ जाती, सबको यही बोल रही थी कि मेरे सैलून में कोई ना आए। हर जगह पे बदनामी कर रही थी सर। मेरे कितने सारे कस्टमर्स ने मुझे आके ये बात बताई। मैंने पहले तो सोचा कि जाने दो, बाद में वो उस दिन मुझे वो रास्ते में मिल गई। अनुजा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम छोटे शहर से हो, तुम्हें हेयर कट की अक्ल नहीं है, इसमें मेरे सैलून की क्या गलती है? तुम क्यों बोल रहे हो सबको कि मेरा सैलून खराब है? क्यों नहीं बोलूं मैं? तुम्हें बाल नहीं, घास काटनी चाहिए। देखा मैंने कि तुमने कैसे बाल काटे थे। तुम्हें पैसे दिए, तुमसे बाल कटवाए, उसके बाद दूसरे सैलून में गई, वहां पे भी पैसे दिए और फिर से सुधरवाया। इस बार तो बोल रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन रिव्यू डालूंगी, समझी? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी? तुझे जो करना है वो कर ले, समझी? जब तुमसे बातचीत हुई तो तुमने हेयर कट के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसका तुम्हारी बीवी के साथ झगड़ा भी हुआ था। सर, मुझे नहीं लगा कि वो बात इतनी जरूरी थी। हमें आपका एक बाल चाहिए। बाल? क्यों सर? बॉडी पर हमें एक बाल मिला है, उसके साथ आपके बाल का डीएनए मैच करके देखना चाहते हैं। सर, उसमें मैच क्या करवाना? मैं खुद बता रही हूँ, शायद वो बाल मेरा ही हो। मतलब सर, जब मुझे पता चला कि अवनी और अनुजा के बीच झगड़ा हुआ है, सारी चीज़ें नॉर्मल करने के लिए मैंने अनुजा को एक फ्री सेशन ऑफर किया था, क्योंकि सर मुझे अपना बिजनेस भी बचाना था सर। और उसी दिन वो सुबह सैलून पे आई थी, और हो सकता है कि अवनी का बाल उसके कपड़ों पर गिर गया हो। सुबह कितने बजे आई थी? 11 बजे सर। सैलून का सीसीटीवी फुटेज है आपके पास? सॉरी सर, अभी सैलून में सीसीटीवी लगा नहीं है। सर, अगर अनुजा और अवनी के बीच लड़ाई सिर्फ हेयर कट को लेकर हुई थी तो अनुजा ने पायल से झूठ क्यों बोला? वो मेरी पुरानी कलीग थी, उसको मैंने ड्रग्स लेते हुए पकड़ा था ना। और अगर उसके बाद भी उस दिन अनुजा पार्लर गई थी तो ये बात इन लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताई? जब हमने इनसे हेयर सैंपल की बात की तो बोलते हैं कि अनुजा उस दिन पार्लर आई थी। अगर ये सच बोल रहे हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इनकी पार्लर से ही वो बाल अनुजा के कपड़ों पे लगे हों। और अगर ऐसा हुआ है तो क्राइम स्पॉट पे मिले हुए बाल हमारे किसी काम के नहीं। लेकिन सर, ये बात कंफर्म कैसे होगी? क्योंकि उस दिन वॉचमैन हाफ डे पे था, 1 बजे के बाद ड्यूटी आया था। उसने भी अनुजा को कहीं बाहर जाते हुए नहीं देखा। अनुजा की लिफ्ट में सीसीटीवी कैमरा है, उसका फुटेज निकलवाओ, पता चलेगा वो 11 बजे घर से बाहर निकली थी या नहीं। ठीक है सर। बाहर निकल। नहीं मारती, चल बाहर आ जा। नहीं मारो, मत मारना। तुझे तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था। अरे देवा, क्या दिन दिखाया रे तूने मुझे। एक तो तू निकम्मा है, खुद के लिए नौकरी नहीं ढूंढ सकता और ये सब उद्योग कर दिए तूने। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी निर्मला को? अरे क्या बताऊंगी मैं उसको?
सर ये 1 मार्च रात 8 बजे का फुटेज है, जब अनुजा जॉब से वापस आ रही थी। और सर ये देखिए, अगली सुबह 11:30 बजे तक उसने लिफ्ट यूज नहीं की, और जब यूज की तो नीचे जाने के लिए नहीं, बल्कि ऊपर आने के लिए। मतलब अनुजा नीचे उतरी तो थी, लेकिन उसने लिफ्ट नहीं यूज की। सेकंड फ्लोर पे रहती थी, हो सकता है अक्सर सीढ़ियों का इस्तेमाल किया करती होगी। मतलब अनुजा सनाव गई थी और 11:30 बजे घर वापस आई। हाँ सर, लेकिन अकेली नहीं। ये देखिए, ये तो विक्रम है। तूने बोला था कि अनुजा से तू हफ्तों से नहीं मिला, लेकिन 2 मार्च को अनुजा के घर गया था कि नहीं गया था? हाँ सर, मैं 2 तारीख को अनुजा के घर गया था। क्या करने गया था? सर मैं बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में था। आई भी मुझे दिन रात ताने मारती थी, इसलिए मैं अनुजा के पीछे पड़ा था कि वो उसके ऑफिस में मेरी बात करवा दे। लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसके ऑफिस में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, ना कि मेरे जैसे 10वीं फेल। उस दिन भी मैं उससे रिक्वेस्ट करने गया था कि वो कहीं मेरी सिफारिश कर दे। अच्छा वो तो आ गया। एक्चुअली मैं कोल्हापुर जा रही थी। आई के लिए कुछ अगरबत्तियाँ लेनी है, तो मुझे मार्केट तक छोड़ दे। हाँ छोड़ता हूँ। सुनना, मुझे एक एक्सपीरियंस लेटर चाहिए था जॉब के लिए। पर मेरा लेटर थोड़ी चलेगा, तूने कहा मेरी कंपनी में काम किया है। अरे ड्रायव्हरच्या जॉबसाठी पाहिजे, जस्ट फॉर्मॅलिटीज के लिए। अच्छा ठीक है, हो जाएगा, चल जा अभी जा। थैंक यू। मैं उसके घर गया और उसने मुझे लेटर भी लिख के दिया था। तो जब इतनी बात थी तो ये पहले क्यों नहीं बताया? सर वो उस दिन क्या हो गया? वहाँ ड्रॉअर में पेन पड़ा होगा, दो। अभी लाता हूँ। अरे पेन मिल नहीं रही है। वहीं पर होगा, देखो। हाँ मिल गई। सर मैं डर गया था, वो पैसे वाली बात सामने आ जाती तो मैं फंस जाता। उसी डर से मैंने नहीं बताया था सर। ये अनुजा जब तेरे साथ मार्केट गई तो इस सब में कितना टाइम गया होगा? सर यही कोई 20 मिनट लगे होंगे। अवनी सलों नहीं गई, क्योंकि अगर 11:30 बजे वो वापस आई और 20 मिनट मार्केट में लगा तो 11:10 पे वो विक्रम से मिली। 11 बजे सलों जाके 11:10 को वापस अपने घर पर होना इज इम्पॉसिबल। डेफिनेटली कुणाल और रवनी हमसे झूठ बोल रहे हैं। अब इनकी ट्रिमिंग का टाइम आ गया, लेके आओ इनको। ठीक है सर। सर उस दिन जाने से पहले अनुजा आई थी सैलून में। हो सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा हूँ, शायद टाइम आगे पीछे बताया होगा मैंने। बट सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो उस दिन आई थी सैलून पे। सर मैंने नहीं मारा किसी को। क्या करें सर, ये दोनों तो सच बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। सर तो इतना तो तय कि अनुजा सैलून नहीं गई थी, झूठ ये लोग बोल रहे हैं। तो अब सर? तेरी बीवी तो तुझसे ज्यादा समझदार निकली रे। बिना पिटे, बिना हड्डियां तोड़वाए सब सच बोल दिया। अब तू सोच ले क्या करना है। हमारी मेहनत बचाना चाहता है या मेहनत करवाना चाहता है? क्योंकि सच तो हम जानते हैं। अनुजा और मेरा अफेयर चल रहा था। जब मेरी बीवी आउट ऑफ टाउन थी तब अनुजा पहली बार मेरे सैलून पे आई थी। मैंने उसे बताया नहीं मैं शादीशुदा और मैं उसे डेट करने लगा। फिर तेरा नंबर उसकी कॉल लिस्ट में कैसे नहीं है? सर हम वॉइस कॉल ऐप पर बात करते थे। 2 हफ्ते बाद मैंने उसे बताया कि मेरा बर्थडे है, और जैसे उसे नशा हुआ तब सब कुछ ठीक चल रहा था सर। पर एक दिन उसे मेरे सैलून से पता चला कि मैं शादीशुदा हूं। वो मुझे धमकियां देने लगी, कहने लगी तेरी बीवी को बता दूंगी, पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुझे। अनुजा की धमकियों से कुणाल बहुत डर गया था। एक दिन उसने खुद ही मुझे बता दिया कि मेरे पीठ पीछे उसने अनुजा के साथ क्या क्या किया।
अवनी प्लीज बचा लो मुझे अवनी। अगर वो सचमुच पुलिस के पास चली गई ना तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अवनी। अवनी प्लीज बचा लो ना मुझे। अनुजा, एक तो तूने मेरे पति के साथ मुंह काला करवाया, ऊपर से उसे पुलिस में जाने की धमकी दे रही हूँ। तू क्या बताएगी सबको? मैं बताऊंगी सबको कि तेरी असलियत क्या है। जो करना है वो कर, समझी? मेरे पास मत आ। उसके बाद मैं डर गया था सर। मुझे लगा अनुजा सचमुच गुस्से में आकर कहीं पुलिस कंप्लेंट ना कर दे। अनुजा कहीं ड्रॉप कर दूं प्लीज? नहीं। अनुजा देखो अनुजा, मुझे लगता है हमें बैठकर एक बार बात कर लेनी चाहिए। देखो अवनी बहुत गुस्से में है, वो तुम्हारे लैंडलॉर्ड से बात करने और तुम्हारी माँ का नंबर निकालने में लगी पड़ी है। हमें बात करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी चाहिए। इसके लिए तुम अलग से टाइम मत निकालो, रास्ते में बात कर लेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। प्लीज मेरी बात मानो ना, प्लीज चलो ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं भी रखता हूँ, आ जाओ। ये कौन सा रास्ता है? ये शॉर्टकट है। अच्छा। तुम्हें जहां पहुंचना है वहां तुम बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। गाड़ी क्यों रोक दी? देखो मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं, प्लीज जाने दो। सर जब ये अनुजा पार्लर गई ही नहीं, फिर वहां पे बाल कैसे आया? कुणाल ने सुबह किसी का हेयर कट किया था, तो इस तरह से वो बाल कुणाल की बॉडी पर और इवेंचुअली अनुजा की बॉडी पर पहुंचा। पुलिस ने कोर्ट में कुणाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने अनुजा को न्याय दिलवाने में अपना फर्ज बखूबी निभाया, पर एक मां की गोद हमेशा के लिए उजड़ गई। कहते हैं हमारा सिक्स सेंस हमें अक्सर इशारा दे देता है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। लग रहा था जैसे एक लंबे तनाव के बाद जिंदगी को सुकून मिलने वाला था, लेकिन ये सुकून सिर्फ कुछ वक्त का था। आगे ये खुशियां दफन होने वाली थीं। लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज कोई मुझसे छीन रहा था। गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। हम उन्हें खोने से डरते हैं जिनके बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कल्पना भी कहाँ कर पाते हैं कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? मेरी एब्सेंस में नो स्मोकिंग। तुम भी अपना ध्यान रखना, आजकल गर्ल्स हॉस्टल भी सेफ नहीं है। आई नो, बट डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। बाय। तो मैडम, कैसी रही तुम्हारी डेट अपने हस्बैंड के साथ? मम्मा अब
अब मैं अपनी आंखें खोल सकती हूँ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लता, चीटिंग नहीं, चीटिंग बिल्कुल नहीं। क्या मम्मी, ऐसे भी कोई आंखें बंद करा के बर्थडे गिफ्ट देता है क्या? बिल्कुल देता है, क्योंकि तूने भी मेरे बर्थडे पार्टी पे मेरी आंख बंद करवाई थी। तो जैसे को तैसा अब आंखें खोल सकती है। टन टन। वाह मम्मा, थैंक यू सो मच। अच्छा सुन, मैं आती हूँ 1 मिनट, ठीक है? हैप्पी बर्थडे लता, मैं आज जयपुर आ रहा हूँ। शाम 5 बजे रॉयल कैफे मिलने आ सकती हो? स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, प्लीज़ मना मत करना। अरे मेरा गुड्डा बेटा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन तू इतनी जल्दी रेडी क्यों हो गई? हाँ मम्मा, एक अर्जेंट काम आ गया है, 1 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगी और फिर हम डिनर पे चलेंगे। लेकिन ये तो बता, जा कहाँ रही है? मम्मा मैं आके बताती हूँ ना। अरे सुन सुन सुन, क्या मम्मा भीग के जाना है क्या? छाता लेके जा। थैंक यू मम्मा। रेडी हो जा, वो घर से निकल गई है। सर, ये मेरी बेटी लता है। करीबन घर से 4 बजे ये कहकर निकली कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब तक घर वापस नहीं लौटी सर, और इसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है सर। कहाँ जाने का बोल के गई थी? सर मैंने पूछा, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। सर आज उसका बर्थडे है, प्लीज उसका पता लगाइए सर। आज आपकी बेटी का बर्थडे है? जी सर। तो हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं चली गई हो। नहीं सर, उसने अपने फ्रेंड्स को तो ट्रीट दिन में ही दे दी थी, और मैंने पता किया वो अपने किसी फ्रेंड के पास नहीं गई। इनफैक्ट हम दोनों आज डिनर के लिए बाहर जाने वाले थे। सर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा सर। अच्छा, लता के फ्रेंड सर्कल में उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है? नहीं सर, मेरी बेटी तो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आप हमें लता का मोबाइल नंबर, उसके कॉलेज और सभी फ्रेंड्स की डिटेल्स दीजिए। मनीष, लता की फोटो सभी पेट्रोलिंग टीम्स को भेजो। लता की आपबीती से अनजान पुलिस तुरंत लता का पता लगाने में जुट गई। लता के सभी दोस्तों से पूछताछ की गई, लेकिन लता का कोई क्लू नहीं मिला, और जल्द ही उसके कॉल रिकॉर्ड सामने आए। एक नंबर ले, 1086536365। पता करके बताइए मोबाइल नंबर किसका है। सर, ये लता के कॉल रिकॉर्ड। सर, इस रिकॉर्ड के मुताबिक लता के फोन पे लास्ट कॉल किसी साहिल जैदी के नंबर से आया था। तब लता का फोन उसके घर वाले एरिया में ही एक्टिव था, और इस कॉल के 5 मिनट बाद लता का फोन उसके घर के पास के एरिया में कहीं बंद हुआ। ये साहिल जैदी कौन है? लता की माँ से पता किया? सर, ये साहिल है, लेकिन लता की माँ किसी भी साहिल को नहीं जानती, और साहिल का नंबर अलवर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर, इसकी लता से काफ़ी बातें होती थी। कल जब साहिल ने लता को फ़ोन किया तब इसका फ़ोन जयपुर में एक्टिव था। सर, हो सकता है कि ये साहिल लता का लवर हो और लता कल इससे मिलने वाली हो। हेलो, सर, ये तो लता की डेड बॉडी है। सर पूरी बॉडी न्यूड थी, शायद मर्डर के पहले रेप हुआ होगा। आसपास के एरियाज में सर्च करो। सर, शायद गला रहता गया। इतनी दूर जंगल में बॉडी को किसी गाड़ी से डंप किया गया होगा। आसपास के एरियाज में पता करो, शायद किसी ने कुछ विटनेस किया हो। और मनीष, लता की माँ को इन्फॉर्म करो। ओके सर।
सर मैं मानता हूँ लता मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं कल उससे मिलने जयपुर आया था, लेकिन वो मुझसे मिलने आई नहीं। तू अलवर में रहता है और लता जयपुर की थी, तुम दोनों की दोस्ती हुई कैसे? सर मैं यहाँ जयपुर से बीटेक कर रहा था, यही मेरी दोस्ती लता से हुई। लेकिन लता की माँ तो तुझे जानती तक नहीं है। हमारे धर्म अलग अलग है, इसलिए लता अपने घर पर कुछ बता नहीं पाई। सर उस दिन जब वो मुझसे मिलने नहीं आई तो मैंने सोचा मैं उसके घर चला जाऊं, लेकिन इसी वजह से नहीं जा पाया सर। देख साहिल, अगर कुछ भी झूठ बोल रहा है तो बता दे, वरना बाद में बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तो खुद ये सब सुन के शॉक्ड हूँ। मुझे तो लग रहा है ये सारा काम उसी का है जो इतने दिनों से लता का पीछा कर रहा था। कौन पीछा कर रहा था? आई डोंट नो साहिल, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे स्टॉक करता है। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें कोई वहम हो रहा। सर हमने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। देख साहिल, कहानी मत बना, जो किया है वो सच सच बोल। सर मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ सर, मैं लता के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। आई लव हर सर। लता ने अपनी माँ को साहिल के बारे में नहीं बताया था। हो सकता है वो साहिल से अपने रिलेशन को कंटिन्यू ना करना चाहती और इसने इसी बात का बदला लिया हो। मनीष, लता का फोन बंद हुआ था वैशाली में और उसकी बॉडी को डंप किया गया मकराना में। इन दोनों एरियाज को अच्छे से स्कैन करो और इस साहिल की भी पूरी हिस्ट्री निकालो। विक्रम जी, मैं ये कह रही थी कि एग्जाम को बस 2 ही महीना बाकी है, बहुत डर लग रहा है। छवि टेंशन मत लो, पास हो गई तो टीचर और फेल हो गई तो भी टीचर। फेल हुई तो कैसे टीचर? हस्बैंड के लिए बीवी से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। और तुम पिछले 1 साल से मेरी टीचर बनी हुई हो। स्मोकिंग मत करना, टाइम पे खाना खाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, अब आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती? हाँ छवि, मैं जानता हूँ तुम मेरी केयर करती हो। अब जल्दी से एग्जाम क्लियर करो और घर आ जाओ, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। बस अब 2 ही तो महीने बाकी है। अच्छा, आप इस वीकेंड में आ रहे हैं ना? इस वीकेंड पे आना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत काम है, फिर भी ट्राई करता हूँ। ओके, सी या, बाय। कहाँ गई थी? और ऐसे नाइट ड्रेस में बाहर जाके क्यों किसी को मौका देती हो? किसी ने उठा लिया तो? तेरा ना न्यूज़ देख देख के दिमाग खराब हो गया है। दिमाग मेरा नहीं खराब हुआ है, दिमाग में तो कुछ तुम्हारे चल रहा है। हॉस्टल में एकदम क्लियर सिग्नल आता है। सच सच बताओ छवि, बाहर क्यों आई थी? ओह, तो तुझे लग रहा है कि मैं तेरे बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ? मैं तुझे पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, और वैभव क्योंकि तेरा फ्रेंड है इसलिए मैं भी उसे अपना फ्रेंड मानती हूँ। लेकिन अब तो वो मेरा फ्रेंड नहीं रहा ना। और तुम पे शक करने का और एक रीजन है कि तुम्हारा पति तुमसे 10 साल बड़ा है। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मियाँ बीवी में फर्क होता है ना, तो एक ना एक दिन जरूर फर्क पड़ता है। ये मेड फॉर ईच अदर की थ्योरी ना रियल लाइफ में हमेशा कामयाब नहीं होती छवि। और तुम पे शक करने का और एक रीजन है कि तुम्हारा पति तुमसे 10 साल बड़ा। और ये मेड फॉर ईच अदर की थ्योरी ना रियल लाइफ में हमेशा कामयाब नहीं होती। मम्मी, जिस इंसान को मैं जानती तक नहीं हूँ उससे मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? आई डोंट बिलीव इन अरेंज मैरिजेस। बेटा, हमारे खानदान में लव मैरिज नहीं होती। लड़का तेरे पापा ने पसंद किया है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, अच्छा कमाता है। छवि बेटा, लड़का शक्ल से नहीं नौकरी से जाना जाता है। अरे 10 साल बड़ा है तो क्या हुआ? अरे तेरे ऐशो आराम में कोई कमी नहीं रखेगा। और रही प्यार की बात, वो तो शादी के बाद हो ही जाता है। छवि, अरेंज मैरिज में मैं भी विश्वास नहीं करता था। रिश्ते कहीं से भी शुरू हों, शुरुआत हमेशा दोस्ती से होती है। माना कि शादी से पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर अब दोस्त बन के एक दूसरे को तो जान सकते हैं ना। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें पता भी नहीं चलेगा और ये धीरे धीरे लगने लगेगा कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। सर, लता का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का फोन आया था। उनका कहना है कि लता का रेप ही नहीं, गैंग रेप हुआ था। सर, लता का फोन जहां पर बंद हुआ और जहां पर हमें उसकी लाश मिली, हमने उन दोनों एरियाज के सीसीटीवी स्कैन किए। सर, उन दोनों एरियाज में एक कॉमन वैन कैप्चर हुई है, इसमें उसकी फुटेज है। सर, ये वो एरिया है जहां पर लता का फोन बंद हुआ। अब ये देखिए सर, ये वो एरिया है जहां पर हमें लता की लाश मिली। तो सर, ये वैन पे जो नंबर है वो फेक है, मैंने पता किया था सर।
इसका मतलब ये हुआ कि इसी वैन से लता को किडनैप किया गया और फिर उसका गैंग रेप और मर्डर करके इसी वैन से उसकी बॉडी को डंप किया गया। उस साहिल के खिलाफ कुछ मिला? नहीं सर, एक्चुअली जब लता का फ़ोन बंद हुआ उस समय साहिल जयपुर के रॉयल कैफे में ही था और सर साहिल के कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ खास नहीं मिला। लेकिन सर साहिल ने बोला था कि लता को कोई स्टॉक कर रहा था। लेकिन ये बात लता ने अपनी माँ को नहीं बताई, सिर्फ उसको ही क्यों बताई? एक काम करो, लता के कॉलेज से लेकर उसके घर तक के एरिया के पिछले दिनों की सीसीटीवी फुटेज चेक करो और ये वैन जिस जिस डायरेक्शन में ट्रैवल हुई है उन सभी एरियाज की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। हो सकता है उन लोगों का चेहरा सामने आए जिन्होंने लता का गैंग रेप और उसका मर्डर किया। ओके सर। वाह मम्मा, थैंक यू सो मच। सर वारदात वाले दिन इस वैन ने जयपुर अलवर हाईवे का टोल नाका क्रॉस किया था और वैन पे वही फेक नंबर है। मतलब इन्हीं लोगों ने लता को पहले किडनैप किया और फिर उसका गैंग रेप करके उसका मर्डर करके उसकी बॉडी को कहीं डंप कर दिया। पता करो, इन चारों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर होगा। ओके सर। हेलो। हाँ रुचि, मैं विक्रम बोल रहा हूँ, छवि का हस्बैंड। छवि का फोन बंद आ रहा है, उसको फोन दोगी? विक्रम जी, छवि तो नहीं है यहाँ। अच्छा, तो कहाँ गई वो? पता नहीं, सुबह मैं उठी तो वो नहीं थी रूम में। हाँ बोलो विक्रम, इतनी सुबह सुबह फोन किया? पापा कल रात से मैं छवि का फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा है। अभी मैंने हॉस्टल में फोन किया था, पता चला कि वो हॉस्टल में भी नहीं है। क्या? वो हॉस्टल में नहीं है तो कहाँ गई होगी? पापा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी अहमदाबाद से निकल रहा हूँ, आने में 7-8 घंटे लग जाएंगे। तब तक आप कुछ पता कीजिए ना। सर ये चारों हिस्ट्री शीटर्स हैं, छेड़छाड़, मोलेस्टेशन और लूट के केसेस में पहले भी अंदर जा चुके हैं। फरा, चूरू और धोसा में ये पहले भी कई बार लड़कियों को अपना शिकार बना चुके हैं सर। इसका मतलब ये पर्पसली लड़कियों को टारगेट करते हैं रेप के मकसद से। यस सर, ये है संदीप लोधिया, ये छोटू सेन, ये मुरली भोज और ये है राजू सिक्का। सर जेल रिकॉर्ड में जो इनका एड्रेस है ये वहाँ पर भी नहीं मिले हैं। काफ़ी टाइम से ये सबके सब फरार हैं। अपने खबरियों को काम पे लगाओ, ये पता लगाने की कोशिश करो कि ये कहाँ छुपे हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन तक इनका बाहर रहना सेफ नहीं है। इससे पहले किसी और लड़की को अपना शिकार बनाए, हम इन्हें दबोचना होगा। ओके सर। लता के साथ हुई गैंगरेप और मर्डर की वारदात को अंजाम तक पहुंचाने वाले क्रिमिनल्स अभी पुलिस की पहुंच से बहुत दूर थे और लता के बाद अब छवि के गायब होने की सूचना सामने आई। सर ये मेरी बहू छवि है। सर ये यहाँ जयपुर में ही टीचिंग का कोर्स कर रही है, केएम गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि कल रात से छवि का फोन नहीं लग रहा है। आपका बेटा कहाँ है? सर अहमदाबाद में IT ऑफिसर है। तो आप लोग अहमदाबाद रहते हैं और आपकी बहू यहाँ जयपुर के केएम हॉस्टल में? नहीं सर, हम जयपुर में ही रहते हैं, हमारा बेटा अहमदाबाद में रहता है। आप लोग जयपुर में ही रहते हैं? जी सर। और आपकी बहू हॉस्टल में? सर दरअसल बात यह है कि हमारा घर उसकी कॉलेज से काफ़ी दूर पड़ता है और हॉस्टल जो है कॉलेज से नज़दीक है, इसलिए वो हॉस्टल में रहती है। सर मेरे बेटे ने आज सुबह हॉस्टल में फ़ोन किया, तब पता चला कि छवि कल रात से ही हॉस्टल से चली गई। कहाँ चली गई? सर हॉस्टल वाले इस बारे में कुछ नहीं बता रहे, आप ही पता कीजिए ना प्लीज़। सुबह जब छवि के हस्बैंड का कॉल आया तो मैंने उसका रूम चेक किया, पर वो अपने रूम में नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि रात को वो हॉस्टल के बाहर तो गई थी, पर वो वापस नहीं आई। वो रात भर वापस नहीं आई और आपको सुबह तक पता ही नहीं था? सर ये वर्किंग वूमेन का हॉस्टल है, यहाँ पे लड़कियाँ अपनी जिम्मेदारी खुद लेती है और हमने सब कुछ स्ट्रिक्टली बॉन्ड कर रखा था। रात के 10 के बाद एंट्री और एग्जिट अलाउ नहीं है। सर कल रात मैंने छवि मैडम को बाहर जाते हुए देखा, वो फोन पर किसी से बात कर रही थी और बहुत जल्दी में थी साहब।
लेकिन बाद में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया साहब कि वो वापस आई या नहीं। सर छवि अक्सर फ़ोन पे बात करते करते रात में बाहर चली जाती थी। मैंने कई बार उसे समझाया कि इट्स नॉट सेफ, मगर वो सुनती ही नहीं थी। लेकिन छवि तुम्हारे साथ इसी रूम में रहती थी, तुम्हारी रूममेट थी, वो रात भर आई नहीं तो तुमने जानने की कोशिश नहीं की? एक्चुअली सर कल रात को मैं जल्दी सो गई थी, शायद मेरे सोने के बाद वो रूम से बाहर गई है। सुबह उसके हस्बैंड का फ़ोन आया था, लेकिन सर तब तक मुझे लगा कि वो यहीं कहीं है। बाद में मुझे पता चला कि वो रात से गायब है। ये है फुटेज। आप प्लीज ये फुटेज हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। छवि के गायब होने की पॉसिबिलिटी फैमिली एंगल से जुड़ी भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि छवि लता जैसे अपराध की शिकार बनी हो। हमें दोनों ही एंगल्स को एक साथ इन्वेस्टिगेट करना होगा। मनीष, छवि और विक्रम की शादी को 1 ही साल हुआ है। तुम छवि के पेरेंट्स को मिलो और उनसे ये जानने की कोशिश करो कि छवि का अपने सास ससुर और पति से कैसा रिलेशन था। सर, अमित, तुम छवि के हॉस्टल से आने जाने वाले हर रास्ते चौराहे पर सब कुछ अच्छे से पता करो। छवि की फोटो हर एक पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, उन चारों क्रिमिनल्स का जल्द से जल्द पता लगाओ जिन्होंने लता के साथ गैंग रेप और उसका मर्डर किया था। सर, एक्सक्यूज मी सर, छवि का हस्बैंड विक्रम मिलना है। सर, दरअसल छवि मेरे पेरेंट्स के साथ रहते हुए पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं थी। ये छवि की चॉइस थी कि वो हॉस्टल में जाकर रहे। मैंने तो उसे मना भी किया था। आपको छवि ने कभी कुछ बताया था जिसका कनेक्शन उसके गायब होने से हो सकता? नहीं सर, मेरी रोजाना उससे कई बार बातें होती थी। इनफैक्ट कल रात को भी बात हुई थी। हेलो हेलो, हाँ इस वीकेंड पे आ रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, लेकिन इस बार सैटरडे को नहीं, संडे को आ रहा हूँ और मंडे मॉर्निंग अहमदाबाद वापस आ जाऊंगा। कल फ्राइडे था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार वो खुद आपके पास अहमदाबाद आ रही थी? सर, वो आती तो इन्फॉर्म जरूर करती, और वैसे भी मैं खुद संडे को आने वाला था उसके पास। छोटू, संदीप, मुरली और राजू लता गैंग रेप और मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट्स थे। लेकिन क्या छवि भी ऐसे ही अपराध का शिकार हुई होगी? एक तरफ जहां पुलिस लता के अपराधियों को ढूंढ रही थी, वहीं अब छवि के गायब होने की बाहरी वजहों के साथ साथ पारिवारिक और अंदरूनी वजहों का भी पता लगाया जाने लगा। विक्रम जी, मुझे तो लगा था शादी के बाद मुझे अपने सपनों से, ख्वाहिशों से समझौता कर लेना पड़ेगा, पर आप बहुत अच्छे हैं। आई लव यू। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? आज पहली बार तुमने मुझसे आई लव यू कहा, वो भी इतना कैजुअली, इतना स्पेशल मोमेंट। ऐसी? ओके, आई ट्राई। विक्रम जी, I really love you. क्या हुआ विक्रम, कुछ पता चला दवाई का? यार संजीव, सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे जाना चाहिए था इस वीकेंड पे उसके पास। सर, विक्रम और उसके पेरेंट्स के कॉल रिकॉर्ड में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। मैंने विक्रम के कॉल रिकॉर्ड को अच्छे से स्टडी किया, लेकिन उसके अफेयर का कोई भी एंगल नजर नहीं आया। उसके पड़ोसियों से भी पूछताछ की, लेकिन ऐसा कुछ खास पता नहीं चला जैसे उसकी फैमिली पर शक किया जाए। लेकिन सर, मैं छवि की रूममेट रुचि से मिला तो उसने बोला, सर छवि ने मुझे बताया था कि पहले वो विक्रम से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि भले ही विक्रम जी देखने में कम सुंदर और उससे उम्र में 10 साल बड़े हो, लेकिन वो उसे बहुत प्यार करते। सर, मैंने अहमदाबाद में विक्रम के कलीग से भी पूछताछ की। उनका कहना है कि विक्रम काफ़ी लॉयल और ऑनेस्ट ऑफिसर है। विक्रम अक्सर अपनी पत्नी की बातें मुझसे किया करता था। छवि को काफी चाहता था विक्रम सर। वो तो इस गिल्ट में है कि वीकेंड को छवि से मिलने जा नहीं पाया। एक्चुअली विक्रम खूबचंद गुटखा कंपनी के ओनर के यहाँ रेड मारने की प्लानिंग कर रहा था। खूबचंद गुटखा के मालिक के यहाँ रेड मारने वाला था विक्रम? यस सर, और इससे पहले भी वो कई नामी हस्तियों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड मार चुका है। सर, उसके स्टाफ के लोगों ने शक जताया है कि कोई विक्रम से बदला लेने के लिए उसकी बीवी को भी टारगेट बना सकता है। इस एंगल को भी इन्वेस्टिगेट करके देखो। सर, जिन चारों क्रिमिनल्स ने लता के साथ गैंग रेप और मर्डर किया था, वो अजमेर में छिपे बैठे हैं।
बोलो। हम लोग उस लड़की को राजू सिक्के के कहने पे लाए थे। हम लोग सब छोटी मोटी चोरियां करते, लेकिन राजू सिक्का एक नंबर का चमड़ीखोर है। उसने उस लड़की को देखा तो सर उसको भाग गई। राजू ने बोला लड़की को उठा के सब मिल बांट के खाएंगे। फिर हम इस लड़की को उठा के ले गए और इसके साथ सब लोगों ने रेप किया। इस लड़की को कहाँ छुपा के रखा? साहब हम नहीं जानते इस लड़की को। जिस एरिया से तुमने इस लड़की को उठाया था और उसके बाद उसका गैंग रेप और मर्डर किया था, उसी एरिया से ये लड़की भी गायब है। ये लड़की को हमने किडनैप नहीं किया साहब। अगर राजू और संदीप ने कुछ किया होगा तो। कहाँ मिलेंगे वो दोनों? हमें नहीं पता साहब। याद दिलवाओ इन्हें। हो सकता है उन दोनों के बारे में ही नहीं, छवि के बारे में कुछ जानते हो। रूरल जयपुर की दिगवा पुलिस से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। 15 दिन पहले छवि और उसकी दोस्त रुचि ने वहां पर एक FIR लॉन्च की थी। सर एक्चुअली 15 जुलाई की रात उस एरिया में उन पर 2 अज्ञात लोगों ने हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन हमलावर कौन थे इसका पता नहीं चल पाया सर। हो सकता है कि जिन 2 लोगों ने पहले हमला करने की कोशिश की, इस बार उन्हीं लोगों ने छवि को गायब किया हो। लेकिन अगर छवि ने ऐसी FIR लॉन्च की थी तो उसके फैमिली वालों ने हमें इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? सर मैंने छवि के मायके और ससुराल दोनों जगह पता किया। उन्होंने बोला कि छवि ने इसके बारे में उन्हें कुछ बताया ही नहीं। तुमने बताया छवि ने FIR रुचि के साथ लॉन्च की थी, पर रुचि ने भी हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। सर यहाँ इतना कुछ हो गया, छवि गायब हो गई, तो इन सब में ध्यान नहीं रहा सर। वैसे उस रात हुआ क्या था? सर उस रात हम दोनों दिगवा के एक ढाबे में खाना खाने जा रहे थे। अमित सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि रुचि झूठ बोल रही है। रुचि के कॉल रिकॉर्ड्स और उसकी एक्टिविटीज का पता लगाओ और किसी भी तरह राजू और संदीप का पता लगाओ। हो सकता है जिन 2 लोगों ने इन लड़कियों पे 15 दिन पहले अटैक करने की कोशिश की थी वो राजू और संदीप ही हो। सर जिस रात छवि गायब हुई थी उस रात घंटा घर के एक CCTV में छवि एक लड़के के साथ कैप्चर हुई थी। सर लड़के का चेहरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यह कंफर्म है कि लड़की छवि ही है। थोड़ा रिवाइंड करो, बस यहाँ से चलाओ। छवि जिस तरीके से इस लड़के से बात करती हुई जा रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है उसे बहुत अच्छी तरह से जानती है। सर छवि का फोन शाम नगर मार्केट में बंद हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि छवि अपनी मर्जी से इस लड़के के साथ कहीं पर गई हो? तुम ये कहना चाहते हो कि इसका कोई अफेयर था? सर हो भी सकता है, क्योंकि रुचि ही नहीं, छवि की दूसरी फ्रेंड्स ने कंफर्म किया है कि छवि पहले विक्रम से शादी नहीं करना चाहती थी। ये शादी उसने अपने फैमिली के प्रेशर में आकर की थी। छवि के मुकाबले विक्रम काफ़ी साधारण दिखता है और उससे 10 साल बड़ा भी है। हो सकता है छवि का शादी से पहले से इस लड़के से कोई अफेयर हो। उसने शादी के बाद 1 साल तक वेट किया और अब अपनी मर्जी से इसके साथ भाग गई। लेकिन सर छवि के करेंट कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसे किसी भी लड़के का कोई क्लू नहीं है। छवि के पुराने कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक करो। अगर ये लड़का छवि की ज़िंदगी में था तो हो सकता है छवि को शादी से पहले से ही जानता हो, या ये भी हो सकता है कि छवि के हॉस्टल में शिफ्ट होने के बाद इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ हो। छवि के इस अफेयर वाले एंगल को भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। सर मुझे नहीं पता कि ये लड़का कौन होगा, लेकिन छवि इसके साथ। यही बात तो हम आपसे समझना चाहते हैं। विक्रम जी एक बात बताइए, छवि आपसे शादी करके वाकई में खुश थी? हाँ सर, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे साथ खुश नहीं थी, लेकिन ये किसके हमें लगता है कि छवि इस लड़के के साथ अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। आप पहचानते हैं इस लड़के को? इसमें तो इस लड़के का चेहरा भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, छवि का शादी से पहले किसी लड़के के साथ कोई अफेयर? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा एक बात बताइए, शादी करके छवि विक्रम के साथ खुश थी? सर मैंने रुचि के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। रिकॉर्ड से सामने आया है कि रुचि की किसी वैभव नाम के लड़के से काफ़ी बातें होती थी और पता चला है कि इन दोनों का अफेयर भी था।
और सर जिस एरिया में दो अज्ञात हमलावरों ने छवि और रुचि पर हमला करने की कोशिश की थी, उस एरिया में उस वक्त वैभव का फोन भी एक्टिव था। और सर छवि की भी वैभव से अक्सर फोन पे बातें होती थी। ये वैभव रहता कहाँ है? सर जयपुर का ही है। लेकिन इस वैभव का छवि के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर कनेक्शन हो सकता है क्योंकि वैभव का हॉस्टल के बाहर आना जाना था और छवि के कुछ फ्रेंड्स ने बताया कि रुचि को शक था कि वैभव का छवि से भी अफेयर चल रहा है। अगर रुचि को ऐसा शक था तो क्या वो लड़का वैभव होगा जो सीसीटीवी फुटेज में छवि के साथ देखा गया? सर कहानी कुछ और ही लगती है क्योंकि वैभव अब भी जयपुर में है और छवि के गायब होने के बाद से वो लगातार रुचि के टच में है। वैभव और रुचि दोनों को उठा के लाओ, उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ओके सर। जब टैक्स की चोरी पकड़ी जाती है ना तो इसी तरह की कहानियां सभी गढ़ते हैं। आधे अधूरे पेपर दिखा रहे हैं आप, रेड पड़ेगी। 2006 से 2009 तक के सारे डिटेल्स चाहिए, जमा करा दीजिएगा आप, समझे? विक्रम, क्या हुआ? सॉरी विक्रम जी, मैं आपको कभी बता नहीं पाई, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी और अब मैं किसी और के साथ खुश हूँ। आपका दिल दुखाने के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। छवि, विक्रम हो सकता है ये मैसेज छवि ने नहीं भेजा, छवि के नंबर से किसी और ने भेजा। ये किसी की चाल है विक्रम। यार संजीव, वो जयपुर घंटा घर के पास किसी लड़के के साथ भी देखी गई, वो फिर क्या था? हाँ, वो भी किसी की चाल थी क्या? अरे शादी नहीं करनी थी तो ये सब। सर मैं मानती हूँ कि मुझे शक था वैभव पे कि उसका और छवि का चक्कर चल रहा है। सर अगर आपको छवि के बारे में कुछ पूछना है तो वैभव से पूछिए ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वैभव को पता है कि छवि कहाँ है? ऑफ कोर्स पता होगा सर, उसी के लिए तो उस रात वो मुझे मारना चाहता था। क्या वैभव तुम्हें मारना चाहता था? हाँ सर, 15 दिन पहले जो हमला हुआ था ना, वो छवि पर नहीं मुझ पे हुआ था सर। और वो दोनों आदमी वैभव के भेजे हुए थे सर। उस रात हमारे पीछे वैभव भी आया था। ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, तू ठीक है ना? आई एम श्योर सर, उस रात वो मुझे खत्म करना चाहता था सर। हो ना हो, छवि के गायब होने के पीछे इस वैभव का ही हाथ है। सर रुचि का दिमाग खराब है, उसकी इन्हीं आदतों की वजह से मैं उसे अवॉइड करने लगा और छवि में इंटरेस्ट लेने लगे। नहीं सर छवि तो शादीशुदा है और मैं उसे सिर्फ अच्छा दोस्त मानता हूँ, लेकिन सर रुचि को शक करने की बीमारी है। उस रात को वो खुद ही छवि को ढाबे पर लेकर जा रही थी, तभी मुझे शक हो गया था कि रुचि छवि को अपनी जेलेसी की वजह से हार्म पहुंचा सकती है, इसीलिए मैं उसके पीछे गया था। और सर मेरा शक सही निकला, रुचि नहीं उन दोनों आदमियों से छवि को मरवाने की कोशिश की थी। कोशिश मुझे मारने की हुई थी सर। वैभव झूठ बोल रहा है। वो झूठ बोल रही है सर, अपनी जेलेसी में वो कुछ भी कर सकती है। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये बात तुम दोनों अच्छे से जानते हो। जब से छवि गायब हुई है तुम दोनों लगातार टच में हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे पे आरोप लगा के कोई गेम खेल रहे हो? छवि के गायब होने के बाद मैं इसे इसलिए मिलता रहा क्योंकि मुझे इस पे शक था कि इसी ने छवि को गायब किया है। नहीं सर, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। अगर तुम्हें वैभव पे शक था तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सर क्योंकि आज भी मैं इससे प्यार करती हूँ। अगर इस पे शक जाता तो आप लोगों की नज़र में आता ही है, लेकिन सर आज इसने साबित कर दिया कि इसका मुझ पे नहीं सिर्फ और सिर्फ छवि पे इंटरेस्ट है। नहीं सर, मेरा छवि में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं है? तो जिस रात छवि गायब हुई थी उसके साथ क्या कर रहा था तू? नहीं सर, ये मैं नहीं हूँ, कोई और है। एक्सक्यूज मी सर, कुछ जरूरी बात। सर थोड़ी देर पहले छवि के नंबर से विक्रम और छवि के पेरेंट्स को मैसेज भेजा गया है।
ये मैसेज ये साफ कर रहा है कि छवि अपनी मर्जी से किसी के साथ भागी, लेकिन जब ये मैसेज भेजा गया है वैभव हमारे साथ था, इसका मतलब है छवि किसी और के साथ भागी है या कहानी कुछ और है? सर कहानी तो कुछ और ही लग रही है, क्योंकि छवि की शादी के पहले से लेकर अब तक के कॉल रिकॉर्ड में कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे पता चले कि उसका कहीं पे अफेयर चल रहा हो। इसका मतलब है पहले ये पता लगाना होगा कि ये मैसेज छवि ने भेजा है या किसी और ने। लेकिन सर ये मैसेज मोबाइल नंबर से नहीं, इंटरनेट से भेजा गया है, और छवि के पति का कहना है कि अभी भी उसे लग रहा है छवि उसे धोखा नहीं दे सकती। अमित, साइबर सेल की मदद लो, उन्हें कहो ये पता लगाएं कि ये मैसेज कहाँ से भेजा गया है। सर इस रुचि और वैभव का क्या करा? फिलहाल जाने दो, लेकिन नजर रखना। ओके सर। सर ये मैसेज मल्टीपल सर्वर्स के थ्रू रूट किया गया है और अहमदाबाद के किसी साइबर कैफे से मैसेज को लोकेट किया गया है। मनीष, अहमदाबाद के जिस साइबर कैफे से ये मैसेज भेजा गया है तुम वहाँ जाओ और चेक करो कि जिस वक्त ये मैसेज भेजा गया उस कैफे में कौन कौन मौजूद था। ओके सर। ये 5 SP ऑफिस पहुंचा दो। सर। हाँ बोलो मनीष। सर अहमदाबाद के उस साइबर कैफे से जिस वक्त मैसेज भेजा गया, हमने उस समय वहां मौजूद सभी लोगों को खंगाला। उस साइबर कैफे में एक पुरोहित नाम के आदमी का काफी आना जाना है। ये उसकी फोटो सर जब मैंने इसके कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि इसके विक्रम के कलीग संजीव से काफी बातें होती रहती थी। लेकिन संजीव का छवि से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये पुरोहित और वो संजीव, इन दोनों को उठा के लाओ। ओके सर। सर मैंने क्या किया है सर? साफ साफ जवाब दे, छवि कहाँ है? छवि? सर क्या बोल रहे हैं सर? मुझे क्या पता होगा छवि कहाँ है सर? नहीं जानता तो पुरोहित से विक्रम और छवि के पेरेंट्स को मैसेज क्यों करवाया? क्या बोल रहे हैं सर? नहीं सर, मैंने किसी के कहने पे कोई मैसेज नहीं किया सर। आपको कोई गलत फहमी हो रही सर। मैं तो इस पुरोहित को ठीक से जानता तक नहीं सर। पिछले दिनों वो क्लर्क की जॉब के लिए IT ऑफिस में मुझसे कांटेक्ट किया था सर आई स्वेयर इससे ज़्यादा मैं पुरोहित के बारे में कुछ नहीं जानता सर। मैं नहीं जानता सर छवि कहाँ है। आपको जरूर मेरे बारे में कोई गलत फहमी हुई है सर। संजीव और पुरोहित अपने बयान पे कायम थे और अब पुलिस दोनों से जुड़ी हर वो बात पता करने लगी जिसका संबंध छवि के गायब होने से हो सकता था। मनीष, इस आदमी की कदकाठी पुरोहित से बहुत मिलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदमी पुरोहित ही है? सर पुरोहित के बारे में एक बात पता चली है। उसने 25 दिन पहले अहमदाबाद के सिविल लाइन इलाके में एक बंगलो खरीदा था। व्हाट? जो आदमी इनकम टैक्स ऑफिस में क्लर्क की जॉब ढूंढ रहा था उसने बंगलो खरीदा? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि छवि अब उसी बंगलो में हो? सर इस बंगले में कहीं भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। लेकिन मनीष, मुझे पक्का यही लग रहा है कि उस दिन घंटाघर वाली फुटेज में छवि के साथ जो आदमी था वो पुरोहित ही था। और अगर ये बात सही है तो हमें पता ये लगाना है कि पुरोहित ने खुद छवि को कहीं गायब किया या उसने ये काम किसी और के कहने पे किया। पुरोहित का 25 दिनों में ये बंगला खरीदना भी बड़ा सस्पिशियस है। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? मनीष,
उसके इनकम का सोर्स का पता लगाओ, क्योंकि उसके पैसों का सोर्स ही अब हमें छवि की कोई लीड दे सकता है। सर, पुरोहित से जुड़ी बातें उसे संदिग्ध तो बना रही थी, लेकिन छवि अब कहां होगी यह अभी रहस्य बना हुआ था, जो इस केस में फिर से 180 डिग्री का घुमाव लाने वाला था। सर, वो बंगलो पहले कनू मेहता के नाम पर था। मैं उस ब्रोकर से मिला जिसके थ्रू पुरोहित ने वो बंगलो कनू मेहता से खरीदा था। सर, एक्चुअल में ये डील 1.5 करोड़ की हुई थी, लेकिन ऑन पेपर ये डील 97 लाख की है। मतलब 53 लाख कैश और 97 लाख का डिमांड रहा। यस सर, और ये 97 लाख रुपए पुरोहित के अकाउंट में ठक्कर स्टील्स के ओनर विजेंद्र ठक्कर ने ट्रांसफर किए थे। सर, मैंने अपने सोर्सेज से पता किया कि विजेंद्र ठक्कर के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होने वाली थी, लेकिन रेड होने से पहले ही विजेंद्र ठक्कर ने विक्रम से सेटलमेंट कर लिया। ओह, तो इस बंगलों का असली मालिक पुरोहित नहीं, छवि का पति विक्रम है। बोल। अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं है, पुरोहित ने मुंह खोल दिया है। अब बोलेगा या आप? बोल। सर, आईटी ऑफिसर बनने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर जोर दिया। मैं आईटी ऑफिसर बन तो गया, लेकिन किसी के प्यार, उसके साथ डेटिंग और टाइम स्पेंड करना, ऐसे मोमेंट्स में हमेशा मिस करता। मेरी उम्र हो गई थी, पेरेंट्स ने मेरी शादी मुझसे 10 साल छोटी लड़की से करवा दी। फिर भी मैं सोचता कि शादी हो गई है, फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे जीऊँगा जैसे मैंने सपने देखे थे। छवि सुंदर थी, लेकिन उसमें वो बात नहीं थी जैसे रिलेशनशिप के मैंने सपने देखे थे। और फिर मेरी ज़िंदगी में रेवती आई। रेवती की हर बात स्पेशल थी और जल्दी ही हमें प्यार हो गया। और रेवती को मालूम था कि मैं शादीशुदा हूँ और वो चाहती थी कि मैं छवि से डाइवोर्स ले लूँ। मेरे पेरेंट्स ने इतना दहेज छवि से शादी में ले लिया था कि अगर मैं डाइवोर्स की बात करता तो उसके पेरेंट्स मुझ पर केस कर देते और मेरी जॉब भी छीन सकती थी। दूसरी तरफ रेवती भी मुझ पर शादी का प्रेशर दे रही थी। अगर मना कर देता तो वो भी मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले लेती। अपनी इमेज और जॉब को बचाने के लिए मुझे ये ऑप्शन नज़र आया और मैंने प्लानिंग शुरू कर दी। अगर छवि के साथ मेरे घर में कुछ हो जाता तो शक की गुंजाइश मेरे ऊपर आ जाती। इसलिए मैंने छवि को टीचर ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट किया और उसे प्रिपेयर किया कि वो घर में रहने की बजाय हॉस्टल में रहे। तो तुझे ये लगा कि हॉस्टल में रहते हुए उसे गायब करेगा तो तू पकड़ा नहीं जाएगा? प्लान तो यही था सर। मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का मौका ढूंढ ही रहा था कि तभी जयपुर में। तो तूने लता के साथ हुए क्राइम की आड़ में ये क्राइम करने की सोची? कहीं भी कुछ भी सेफ नहीं है रेवती। मैं इसी न्यूज़ का फायदा उठाकर छवि को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दूंगा। मुझे इस काम के लिए किसी की ज़रूरत थी और पुरोहित काफ़ी दिनों से क्लर्क की जॉब पाने के लिए चक्कर काट रहा था। मैंने उसे क्लर्क की जॉब दिलवाने का वादा किया और उसके मार्फत 2 आदमियों को छवि के मारने की सुपारी भी दी। और लता के मर्डर के 15 दिन बाद उन 2 आदमियों ने छवि को मारने की कोशिश की। जब वो दोनों छवि को नहीं मार पाए तो वो काम मैंने अपने हाथों में ले लिया और छवि को गायब करने का प्लान बनाया। विजेंद्र ठक्कर के घूस का पैसा मैंने पुरोहित के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया और उससे उसने वो बंगलो खरीदा और उस बंगलो में छवि की कब्र खोदनी शुरू कर दी। बस छवि को अहमदाबाद बुलाना था। और उस रात मैंने छवि को अपने दूसरे नंबर से फ़ोन किया। छवि, मेरे सीने में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। क्या? छवि, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। मेरा एक दोस्त घंटा घर के पास तुम्हें मिलेगा और सेफली तुम्हें अहमदाबाद ले आएगा। ठीक है विक्रम जी। सर, घंटा घर के पास वाले एरिया में छवि पुरोहित से मिली। मैंने पुरोहित को बोला था छवि का फोन जयपुर में ही बंद होना चाहिए और उसने छवि के मोबाइल की सिम निकाल के फेंक दी
और उसको उस बंगलों में ले आया। आइए। विक्रम जी, आप यहाँ दारू पी रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ छवि। आई एम सो सॉरी। मुझे तुम्हें और हमने उस ग्रेव की ज़मीन को ऐसे समतल कर दिया कि आपको पता भी नहीं चला, और आप ढूंढ के भी कुछ नहीं ढूंढ पाए। छवि जैसी भोली भाली लड़की के साथ तूने इतना बड़ा विश्वासघात किया। वो लड़की जिसने तुझसे 10 साल छोटे होते हुए भी तुझसे शादी की, तुझसे प्यार किया, तुझ पर भरोसा किया, और तूने सिर्फ अपनी सनक को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग की और उस बेचारी लड़की को मार दिया। लानत है तुझ जैसे आदमी पर। सपनों का आकाश हमेशा जमीनी हकीकत से अलग होता है, और इंसानी मृत तृष्णा जब उस पे हावी होती है तो उसके विवेक पे ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि वो दूसरों के लिए जो गड्ढे खोदता है, एक ना एक दिन उसमें खुद भी गिर जाता है। विक्रम की प्रेमिका रेवती को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन लता के गैंग रेप और मर्डर के 2 और आरोपी राजू और संदीप अभी तक फरार हैं, जिनकी तलाश अब भी जारी है। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।